एक बार एक साधु नगर के बाहर सड़क किनारे डेरा डाले हुए था। वह दिन भर वहां बैठा रहता और थोड़ी थोड़ी देर बाद जोर से चिल्लाता कि जो चाहोगे वो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले सभी लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बातों को सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वो उस पर हंस देते। फिर एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसके कानों में उस साधु की आवाज पड़ी जो बोल रहा था कि जो चाहोगे वो पाओगे। यह सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने साधु से कहा कि बाबा, आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो कि जो चाहोगे वो पाओगे। क्या आप मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। तब युवक बोला कि बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु बोले, अवश्य। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती देता हूँ जिससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना सकते हो, जिससे तुम हीरे के बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हो। यह कहते ही उस युवक की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने युवक को अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपने दोनों हाथ साधु के आगे कर दिए। साधु ने फिर अपना एक हाथ उस युवक के हाथ में रखते हुए कहा कि बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके सदुपयोग से तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, जैसा चाहो व्यापार खड़ा कर सकते हो। इसे कभी भी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ उस युवक के दूसरे हाथ में रख दिया और बोले कि बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी भी कार्य में समय और मेहनत लगाने पर भी परिणाम ना मिले तो तुम इस धैर्य नामक मोती को अपने जीवन में धारण कर लेना। अगर यह मोती तुम्हारे पास है और तुम मेहनत कर सकते हो तो तुम जीवन में जो चाहोगे वो पा सकोगे। युवक ने साधु की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह साधु का धन्यवाद करके वहां से चला गया। उसे सफलता प्राप्ति के गुरु मंत्र मिल चुके थे। इसके बाद उसने निर्णय लिया कि अब से वो अपना कीमती समय फालतू के कामों में बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय के बाद उसने एक हीरे के बहुत बड़े व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक उसने मेहनत की और लगन से काम किया और व्यवसाय के सारे तौर तरीके और गुण सीख लिए और धीरे धीरे करके उसने अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना पूरा कर लिया और हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य नामक हीरे मोती सदैव अपने पास रखने चाहिए। जीवन में कई बार मुश्किल समय आता है, लेकिन समय की अच्छी बात यह है कि वह जैसा भी हो एक दिन बदलता जरूर है। मुश्किल परिस्थितियों के दौरान इंसान का हौसला और धैर्य जवाब दे जाता है और वह टूट जाता है। याद रखें कि धैर्य को खो देने से इंसान मुश्किलों से निकलने का सहारा भी खो देता है। इसलिए धैर्य का दामन हमेशा थामे रखें, क्योंकि यही आपकी मुश्किलों से बाहर निकलने की चाबी है।